Hello, बच्चों. Let's read this question. At 27 degrees Celsius, 2 moles of an ideal monatomic gas occupy a volume V. The gas expands adiabatically to a volume 2V. तो calculate the final temperature of the gas, change in internal energy and work done by the gas during the process. आइए बेटा, हम देखें थोड़ा गैस कितने टेम्परेचर पर है. 27 डिग्री सेल्सियस पर है. अगर मैं इसमें 27 ऐड करता हूँ तो टेम्परेचर जो है इस गैस का 300 केल्विन हो जाएगा बेटा. ये एक मोनोएटॉमिक गैस है. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 मोल्स हैं. तो 2 मोल्स की गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है बेटा. और ये एक्सपेंड होती है कब तक, जब तक इसका वॉल्यूम 2V नहीं हो जाता है. तो हमें फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस कैलकुलेट करना है. और गैस कैसी है बेटा आपके पास, यहाँ पे एडियाबेटिकली एक्सपांशन हो रहा है. तो अगर एडियाबेटिकली एक्सपांशन हो रहा है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन होता है T1 V1 की पावर गामा -1 और T2 V2 की पावर गामा -1 होता है. तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है. इनिशियल वॉल्यूम V की पावर गामा -1 है. फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. फाइनल वॉल्यूम 2V की पावर गामा -1 है बेटा. तो फाइनल टेम्परेचर में क्या देख पाते हैं, 300 1/2 और एडियाबेटिक इंडेक्स की पावर -1 देखते हैं बेटा. हम एडियाबेटिक इंडेक्स को देखें तो वो 1 + 2/f होता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे 3 है. तो यहाँ पे एडियाबेटिक इंडेक्स हम कितना देख पाते हैं बेटा, 5/3 आता है. तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर अगर लिखना हो T2 तो 300 और यहाँ पे 2 की पावर गामा -1 मतलब फाइनली 5/3 माइनस का 1 हो जाएगा. मतलब फाइनली 300/2 की पावर 2/3 हो जाएगा बेटा. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर जो ऑफ द गैस है वो हमारे पास 189 केल्विन आ जाता है बेटा. यही फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस होने वाला है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा. फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इज 189 केल्विन आ जाता है. टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया. सेकंड है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो तो बहुत ईजी होने वाला है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं. क्या होता है, हमेशा F/2 NR डेल्टा T होता है. F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 है. मोनोएटॉमिक गैस है. नंबर ऑफ मोल्स 2 है. गैस कांस्टेंट 8.3 है. चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 - T1 होता है. तो अगर हम चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बेटा तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा. तो 3 को 8.3 से मल्टीप्लाई कर दिया. चेंज इन टेम्परेचर में T2 कितना है, 189 केल्विन है. और T1 कितना था, 300 था बेटा. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया, जो आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 2767 जूल आपके पास एनर्जी आ जाती है. तो चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, 2767 जूल आपके पास एनर्जी हो जाती है. तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो हमने देखा यहाँ पे वो कितना है बेटा, 2767 जूल है बेटा. नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है बेटा. और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम एक बहुत स्पेशली बात जानते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट ट्रांसफर होती है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, कि सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम कोई हीट का सप्लाई नहीं होता बेटा. तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि टोटल हीट सप्लाई हमेशा चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगी. बट टोटल हीट एनर्जी जीरो है तो चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन जीरो होगा. तो वर्क डन हमेशा चेंज इन एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होगा. और वर्क डन एनर्जी में चेंज हम पहले कैलकुलेट कर लिया, वो नेगेटिव है. तो वर्क डन आपका प्लस में 2767 जूल आपके पास वर्क डन हो जाता है. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना हो गया, 2767 जूल आपका वर्क डन हो जाता है. तो वर्क डन पूछा गया था, 2767 जूल आपका वर्क डन हो गया. ये भी हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया है बेटा. इस प्रकार से हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए. फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया, इंटरनल चेंज कैलकुलेट कर लिया, और वर्क डन बाय द गैस भी कैलकुलेट कर लिया. वर्क डन बाय गैस ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है. ओके बेटा, थैंक यू.